गांव की सुबह बड़ी ही शांतिपूर्ण होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हल्के कोहरे में ढके खेत और चूल्हे से उठती रसोई की खुशबू पूरे माहौल को सुखद बना रही थी। वर्षीय रामलाल अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ उनका 25 वर्षीय बेटा मनोहर भी था। मनोहर जानता था कि पिता को अपनी बात समझाने में वक्त लगेगा। खेती दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। पानी की कमी, महंगे बीज और खाद के दाम बढ़ने से मुनाफा कम हो रहा था। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब मनोहर और उसकी बहन राधा, 22 वर्ष, घर के आंगन में बैठे बात कर रहे थे। भैया, मैं भी देख रही हूँ कि खेती से अब पहले जैसी कमाई नहीं हो रही। हमें कुछ और सोचना चाहिए। हाँ बहन, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम फल बेचने का काम शुरू करें। फल? लेकिन हम किसान हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम अपनी फसल के साथ फल भी बेचें तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। राधा को भाई की बात सही लगी, लेकिन पिता को समझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब मनोहर ने अपने पिता से यह बात की, तो वे नाराज हो गए। हमने कभी खेती के अलावा कोई और काम नहीं किया। फल बेचना कोई सम्मानजनक काम नहीं है। बाबूजी, यह कोई छोटा काम नहीं है। शहरों में लोग फल बेचकर लाखों कमा रहे हैं। अगर हम भी यह काम सही तरीके से करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें फल ही बेचना है तो खेती छोड़ दो। मनोहर निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मनोहर ने गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर फल बेचना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक बहुत कम ग्राहक आए। अरे मनोहर, तू तो किसान था, अब ठेले वाला बन गया। काम कोई भी छोटा नहीं होता भाई। एक दिन तुम यहीं से फल खरीदोगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। राधा ने सुझाव दिया कि वे घर घर जाकर कर लोगों को फलों के फायदे बताएं। उसने एक सोशल मीडिया पेज भी बनाया और गांव के आसपास प्रचार करने लगी। अब लोग उनके फल स्टॉल के बारे में जानने लगे थे। रामलाल ने देखा कि उनके बेटे और बेटी की मेहनत रंग ला रही है। बेटा, मैं गलत था। मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस व्यापार को बढ़ाने में जुट गया। मनोहर ने जैविक खेती शुरू करने का निर्णय लिया। उसने केले, अमरूद, उसी और पपीते की खेती शुरू की। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई और उसने इन्हीं फलों को अपने स्टॉल पर बेचना शुरू किया। अब गांव के दूसरे लोग भी मनोहर और राधा से प्रेरित होकर फल और सब्जियों का व्यापार करने लगे। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने लगीं। अब वे केवल फल ही नहीं, बल्कि ताज़ा जूस और अचार भी बेचने लगे। उन्होंने गांव के दूसरे किसानों से सीधे फल खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उन्हें और अधिक मुनाफा हुआ। अब उनका फल स्टॉल इतना मशहूर हो चुका था कि पास के शहरों से भी लोग वहां फल खरीदने आने लगे। फल स्टॉल बड़ा तो हो गया, लेकिन उन्हें ग्राहकों तक ताजे फल पहुंचाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। मनोहर और राधा ने अपने बचत के पैसों से एक छोटी ट्रॉली खरीदी, जिससे वे गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। एक दिन अचानक तेज बारिश हो गई, जिससे उनके फलों का काफी नुकसान हो गया। भैया, अब क्या होगा? हमारा सारा फल खराब हो गया। कोई बात नहीं बहन, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उन्होंने अगले ही दिन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अब उनका गांव जैविक फलों और उत्पादों के लिए मशहूर हो चुका था।